गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात बेटा हम जान लें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। सिंपली कैन दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी एंटायरली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच इज गिवन इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, देन सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जनरली बेटा 4 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका दे रहा है, देखिए पहला दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रॉल्ट लॉ में, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी 3 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें पहला हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। यहाँ शुरुआत पहले हम डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। पहली बात बेटा हम जान लें ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द प्रोसेस बाय, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब बात आती है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इट इज़ इक्वल टू द, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, इट इज़ इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आपका जब किसी भी सोल्यूशन, आप मान लो 2 सोल्यूशन लिया, आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या किया, डिवाइड किया है, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन होगा उसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम इतना कर दें कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो, ठीक है। एक कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एक बड़ा सिंपल फार्मूला लगता है, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। जब पाई आपको बताएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। अब जानते हैं एन बाई वी क्या होता है, सी आर टी। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पे अगर हम डिस्कस करते हैं, जनरली बेटा अगर हम पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखा जाता है, ये प्रेशर की बात करते हैं, इसके बेसिस पे देखा जाता है कि जो सोल्यूशन आपके होते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन आप बुक से देख के रीड कर लीजिएगा। हम मेन यहाँ डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन का बेटा मतलब होता है कि ये ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लगभग सेम होता है। यानी सिंपली कह सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the solution having the same osmotic pressure, then such solutions are called isotonic solution। अब isotonic solution होगा तो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होता है, बराबर होता है। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2, और C क्या होता है, N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2V2। इसको अब अगर हम फर्दर देखें तो देखिए N1 के नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये सॉल्यूट का, ये मान लो दूसरे सोल्यूशन का, ये एक सोल्यूशन का हो गया, ये दूसरे सोल्यूशन का हो गया, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास में भी, जहाँ से इसको हम वेट या मोलर मास जो भी हम कैलकुलेट करना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो, बुक से पढ़ लो बेटा। और रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो बुक से रीड कर लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें डिस्कस नहीं करना है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल आपको दे रहा है, A 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of an unknown organic substance. Calculate the molar mass of the unknown substance। यानी इसमें बेट सिंपली कह रहा है आपको 2 सोल्यूशन दिए गए हैं, 4% सुक्रोज का है और दूसरा 3% कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया गया है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या निकालना है, आपको मोलर मास निकालना है। और क्या कैसा सोल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन कह रहा है, तो ऑब्वियसली बात दोनों कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम ही होगा। अब देखिए हम देखते हैं 4% क्या मतलब हो गया, वेट ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम 100 ml हो जाएगा और मोलर मास का निकाल कितना आएगा, 342। सिमिलरली अगर हम अननोन सब्सटेंस की बात करते हैं तो वेट कितना हो जाएगा, 3 ग्राम, वॉल्यूम इसका भी कितना होगा, 100 ml, और मोलर मास का कैलकुलेट करना है। एसिटोनिक कह रहा है तो क्या लगा दें, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, इंटू 100। और यहाँ से देखें तो
वेट अपॉन मोलर मास इंटू 100। तो आपको यही मोलर मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपको जैसे कैलकुलेट करते कितना आएगा, ये 256.5 ग्राम मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट हो गया, मोलर मास। एक केमिकल और देखते हैं क्या क्या है, देखिए 0.025 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो बेटा इसमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स 0.025, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 290 डिग्री केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम 500 ml है, कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बेटा हम उसी हिसाब से सॉल्व कर रखते हैं जैसे यहाँ यूनिट्स दिए गए हों, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, पाइस पर क्या हो जाएगा, CRT, सी क्या होता है N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, आर पता है और टी पता है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 ATM। एक केमिकल और देखते हैं हम, इसको आपको सॉल्व करिएगा, मैंने फॉर्मूला समझा दिया है, अब इसका आंसर कैलकुलेट करिए कितना आता है। देखिए क्या दे रहा है, एट 310 केल्विन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इतना ATM। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 2 लीटर सोल्यूशन फॉर एन इंजेक्शन, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मास ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। प्रेशर कितना दिया गया 8.2 ATM, टेम्परेचर कितना दिया 10 केल्विन, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। फॉर्मूला बेटा लगाएंगे, पाइस पर CRT, N/V RT हो जाएगा, और यहाँ वेट अपॉन मोलर मास। तो आपको क्या निकालना है, दैट W, वेट ऑफ द ग्लूकोज। अब जैसे सारी वैल्यू के सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116.13 ग्राम, तो इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर चेक करिएगा सेम आंसर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।